Hello guys, welcome back to TradeWise with RK. सबको अपना राम राम. I hope everybody is going well. I hope all of you good. So let's see today where market has opened, where market has closed. आज market impact क्या था, कौन सा important news था जहाँ पे market में impact किया और आगे वाले आने वाले टाइम पे market में क्या हो सकता है. तो चलिए एक बार पहले बात करते हैं. जो अपना सेंसेक्स है वो थोड़ा ऊपर जाके मार्केट में फ्लैट, इतना कुछ नेगेटिव था नहीं, फ्लैट मतलब रेंज में ट्रेड किया, विच हैज क्लोज्ड एट 84,914, विच इज जस्ट 14.57% लाइक पॉइंट्स के साथ बंद हुआ है. निफ्टी 50 25,940 के साथ जस्ट गेन ऑफ 1.35. बैंक निफ्टी एज ए लॉस्ट ऑफ 137.20 कंपेयर टू एस्टे क्लोजिंग, दैट इज 53,968. सो ओवरऑल मार्केट वॉज टोटली चॉपी टुडे. ठीक है, जो ऑप्शन में आप स्पाइक है, आप देख ही गए होंगे मार्केट में कैसे स्पाइक्स आता है ऑप्शंस में. तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शंस पे इंट्राडे में पैसा कमाना मुश्किल है. तो स्विंग ट्रेड में जितना जल्दी शिफ्ट हो जाओगे इट कैन बी प्रॉफिटेबल, बट इंट्राडे में स्पाइक्स को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल. चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 लूजर्स के बारे में. जो टॉप 5 गेनर्स है दैट इज टाटा स्टील, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, अदर एंटरप्राइजेस. अगर हम लोग बात करें टॉप लूजर्स की, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचयूएल, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड श्रीराम फाइनेंस. चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 लूजर्स के बारे में. जो टॉप 5 गेनर्स है दैट इज टाटा स्टील, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, अदर एंटरप्राइजेस. अगर हम लोग बात करें टॉप लूजर्स की, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचयूएल, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड श्रीराम फाइनेंस. तो अभी हम लोग देखने वाले इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, मार्केट में जो इंपैक्ट कर सकता है मार्केट को, और जो ऐसा कौन सा स्टॉक है उसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज है. तो चलिए एक बार देखने वाले हैं. पहला जो न्यूज है, सेबी हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू 6 लोकल इन्वेस्टमेंट बैंक्स ओवर कंसर्न ऑफ इन्फ्लेटेड फीस चार्ज टू स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग आईपीओस. तो क्या है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनी आईपीओ जब लॉन्च किया था तो ऐसे सारे बहुत सारे बैंक है, वहां पे उन्होंने क्या किया है, उस कंपनी को जहां पे आईपीओ रेस करने के लिए अमाउंट आना चाहिए था टू द बैंक, दे हैव चार्ज 15% ऑफ लाइक इंटरेस्ट रेट टू देम. सो ओवर देयर द सम ऑफ द कंपनीज हैव कंप्लेन टू द सेबी दैट ऐसा ऐसा बैंक ने वहां पे इतना इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो उसके कंसर्न पे दैट इज एन इलीगल. तो वहां पे सेबी ने वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है. एसजेडब्ल्यू ग्रुप ने डिसाइड किया है कि रिलोकेट इट्स प्लान ऑफ 40,000 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी प्रोजेक्ट फ्रॉम ओडिशा टू महाराष्ट्र. ओडिशा से महाराष्ट्र जो प्लेस है वहां पे रिलोकेट करने के लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने प्लान किया है in the manufacture of electrical vehicle. So this can be the, I can say, one negative news for the Odisha and positive for the Maharashtra government to generate the revenue. Max Healthcare market cap tops rupees 1 trillion. शेयर ने ऑलरेडी एक मंथ में 31% रैली दे दिया है. Max Healthcare is an leading largest private sector in the healthcare services. अब आज के मार्केट में जो एक दो आईपीओ ने आज लिस्ट हुआ, उसमें पहला है आर्केड डेवलपर्स जो 37 प्रीमियम के साथ वहां पे आज लिस्ट हुआ है, जिसका इश्यू प्राइस था 128, लेकिन लिस्ट हुआ है 175.9 रुपीज पे, which is 37.42% वहां पे गेन हुआ है. दूसरा जो स्टॉक है दैट इज एन नॉर्थन आर्क कैपिटल, लिस्ट विद 33% प्रीमियम ऑन द बीएसई एंड एनएसई, which is an issue price of 1263, but it has listed on the 351, which is an almost 33% के साथ वहां पे कंपनी ने लिस्ट हुआ है आईपीओ. एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने एशिया पैसिफिक के बारे में और स्पेशली इंडिया के बारे में एक पॉजिटिव लाइक रेटिंग दिया है कि आने वाले टाइम पे इंडिया का ग्रोथ रेट GDP can rise to 6.9% and which is an better for the Indians. and the RBI ने जो प्लान किया था कि इन्फ्लेशन रेट को विद इन द डेडलाइन हम लोग इंटरेस्ट रेट कर करके हम लोग नीचे लेके आएंगे. सो विद इन द डेडलाइन ऑफ द टारगेट द इंडियन लाइक इज एन सक्सेसफुली वी कैन से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश पूरा का पूरा हो रहा है. और जो डेडलाइन था वहां पे अक्टूबर मंथ तक वहां पे इन्फ्लेशन थोड़ा कम होना चाहिए. सो एज पर द डेटा वहां पे इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो सकता है. जो आने वाले अक्टूबर मंथ पे अपना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है तो वहां पे रेट कट वापस दोबारा से छोटा कर सकता है टू डिक्रीज द मोर इन्फ्लेशन रेट अगेन फ्यूचर. सो विच कैन लीड टू ए वन मोर रैली हो सकता है, हमको देखना पड़ेगा. लेट्स वॉच आउट. SWREL दैट इज स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी has received two domestic orders from the private worth of 512 crore rupees. The company received an order of engineering, procurement and the construction of 200 megawatt and 250 megawatt plant for the project of Gujarat. एक जो कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं, इट्स एन फार्मास्यूटिकल कंपनी. AstraZeneca Pharma India has received permission to import for sale and distribution of one of the tablet which is like helpful for the cancer patient in the chemotherapy and monotherapy में आप यूज होता है. That is an tablet called name called is Drualam 120 mg and 500 mg. तो ये जो कंपनी का स्टॉक देख सकते हो आज ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज 7,700 रुपीज एक ही दिन में रैली दिया है. द रैली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज विच कैन बी मोर पॉजिटिव
for this stock. So keep eye on this stock for the in future. On the any dip we can like say allocate the stocks. एक जो आज एक बोर्ड मीटिंग हुआ सेबी का, वहाँ पे लाइक सेबी ने जो वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे फ्यूचर एंड ऑप्शन में थोड़ा सा वॉल्यूम कम करने का, मतलब कैसे कम करेंगे, वो मार्जिन को बढ़ाएंगे, लॉसेस को थोड़ा अलग करेंगे, जो ऑप्शंस में मैनिपुलेशन हो रहा है, जो स्पाइक्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रहा है. सो विच कैन लाइक कम सूनर. आज वहाँ पे बोर्ड ऑफ मीटिंग में रिस्क कम करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को वहाँ पे एक प्लान किया हुआ है. इन द ऑनगोइंग सेकंड ड्राइव अगेंस्ट द फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, 67,970 जीएसटी आइडेंटिफाइड एज एन फेक रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द इंडिया. तो ड्राइव हैज डिटेक्टेड लाइक ऑलमोस्ट लाइक 10,179 करोड़ ब्लॉक्ड फंड वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, और वहाँ पे 2,994 2,994 करोड़ रुपीस वाज इनपुट एज अ टैक्स क्रेडिट. वहाँ पे फर्जी तरीके से वहाँ पे क्या हुआ है, टैक्स को क्रेडिट लिया है. जो परचेज सेल्स का जो डिफरेंस आता है वहाँ पे टैक्स इनपुट क्रेडिट होता है. तो वहाँ पे क्या होता है, उन्होंने अभी तक 28 करोड़ रुपए का वहाँ पे टैक्स रिकवर किया है. अभी तक 2,950 करोड़ का टैक्स जो चूना लगाया गवर्नमेंट को, वो अभी रिकवर करना बाकी है. देखो तो चलिए अभी देखने वाले आने वाले टाइम के लिए बैंक निफ्टी में ऐसा कौन सा जोन होगा, सपोर्ट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस होगा. तो अगर हम लोग बात करें सपोर्ट के बारे में, जो कल के मार्केट में कल एक्सपायरी भी है तो ध्यान से ट्रेड करना. मैं तो रेकमेंड करूंगा कल एक्सपायरी है तो आप अगले वीक एक्सपायरी में ट्रेड करो, कल के एक्सपायरी ट्रेड ही मत करो. जो स्पाइक्स आता है ना, आप छोटे मोटे लोग मतलब रिटेल इन्वेस्टर हमारे ऐसे छोटे लोग ना हैंडल नहीं कर पाएंगे उस मोमेंटम. वर्ल्ड मोमेंटम आता है, ठीक है. तो ऑप्शन से दूर ही रहो. अगर करना ही है तो नेक्स्ट वीक में करो और छोटे लॉट से करो, और हो सके तो नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी पे आप काम कर सकते हो, ठीक है. तो देखो अगर हम लोग बात करें अभी कल के इंडेक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां पे रेजिस्टेंस हो सकता है, दैट इज एन पहला जो जोन होगा 54,278 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा 15 मिनट के लिए, तो वहां पे ऊपर का टारगेट रहेगा 54,450 का स्मॉल 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा. बस उतना ही, 300 भी नहीं, कैन से 200 पॉइंट का स्पेस मिलेगा, ठीक है. अगर नीचे की तरफ आता है तो हम लोग एक कोशिश करेंगे 53,611 पे बाय करने का प्लान करेंगे वहां पे विद द स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ द लाइक दैट कैंडल इटसेल्फ. जो कैंडल बनेगा वहां पे 15 मिनट का सपोर्ट का उसे लो रहेगा, ठीक है. तो कल का जो एक्सपायरी हो सकता है बैंक निफ्टी विच कैन आई कैन से 53,600 से लेके 54,270 के रेंज में ही कल एक्सपायरी हो सकती है, जो एक्सपायरी खत्म हो सकती है. देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन बायर क्या होता है ना, देखो अगर 53,611 पे मार्केट आता भी है ना, तो भी फिर अब 53,600 का वहाँ पे जो पुट ऑप्शन रहेगा वो जीरो ही होगा, ठीक है. अगर 55,000 पे मार्केट 54,270 पे मार्केट बंद होगा तो 53,200 का 300 कॉल क्या होगा, वहाँ पे जीरो होगा. तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन सीजर क्या करते हैं ना, ऊपर का जोन का ऊपर नीचे का रेंज बना के वहाँ पे सेल ऑफ, बीच में स्पाइक आता रहेगा, ऊपर नीचे स्पाइक आएगा जाएगा, 30 का 300 जाएगा, 300 वापस जीरो हो जाएगा. तो स्पाइक्स होता रहेगा, बट उसी रेंज में जब काम होता है ना, तो क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर्स पैसा कमा के जाता है. ऑप्शन को चाहिए मोमेंटम, कोई लेवल ब्रेक करता है तो मोमेंटम आता है तो ऑप्शन को पैसा बनता है. लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, ऊपर लेके जाएंगे फिर वापस रिवर्सल मार देगा वहाँ से, तो क्या होगा, उसी रेंज में मार्केट बंद हो सकता है. तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि उस जोन पे अवॉइड करो ट्रेड करने का अग्रेसिवली, ठीक है. छोटे मोटे लॉट से काम करो, हो सके अगले वीक एक्सपायरी में काम करो. बाय ऑन डिप्स मार्केट चल रहा है अभी, ठीक है. कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अभी तक मार्केट में नहीं मिल रहा है. सो आई कैन से बाय ऑन डिप विल बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड लाइक मेक ए सपोर्ट लेवल ऑन द ऑल द इंडेक्सेस. जहाँ पे सपोर्ट मिलता है सपोर्ट पे बाय करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर लेवल तोड़ता है 53,611, अगर लेवल तोड़ देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज दे देता है, सो वी कैन प्लान 53,264 एज अ फर्स्ट टारगेट, 53,020 सेकंड टारगेट. तो उतना तो हो सकता है, मुश्किल है, देखते हैं. ये जो अपना जोन है, जोन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे. अगर अभी हम लोग बात करें निफ्टी 50 के बारे में कि कल ये कहाँ पे कामकाज कर सकता है, तो टुमारो अपकमिंग फर्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 25,909, वी कैन से 900 से अप्रोक्स लेवल. वहाँ पे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा तो नीचे 100 पॉइंट का स्पेस मिलेगा, वहाँ पे हम लोग 100 पॉइंट के लिए इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ 25,800 इज एन प्रॉपर सपोर्ट. वहाँ पे आएगा तो हम लोग जरूर सेलिंग के बदले बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है. तो ऊपर का अगर लेवल की बात करें 26,064 शुड बी अपर साइड लिमिट फॉर टुमारो इंट्राडे. वो लेवल तोड़ता है 15 मिनट कैंडल क्लोज दे देता है, देन देयर इज ए 100 पॉइंट मोर स्पेस विल बी देयर, 26,174 कैन बी टारगेट फॉर इंट्राडे. लेकिन जोन टूटेगा तो ही नया बाइंग चलेगा वहां पे इंट्राडे के लिए, वरना उसी रेंज में मार्केट ऊपर स्पाइक कर सकता है. अभी हम लोग बात करें अगर फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी कल के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है. जो एक्सपायरी परसों एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, सॉरी आज एक्सपायर हो गया फिन निफ्टी का. तो अगले एक्सपायरी के लिए आप कहाँ कौन सा जोन होगा, उस जोन पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. लेट मी जस्ट चेक इट. ओके, देखो जो रेंज होने वाला है निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते के लिए 25,125 से लेकर 24,590, तो इसी रेंज में मार्केट पूरा का पूरा हफ्ता टाइम निकाल सकता है, ठीक है. हो भी सकता है. अगर हमको बाय करना है, पहला सपोर्ट रहेगा 25,590 विल बी द प्रॉपर फर्स्ट सपोर्ट टू गो फॉर द बाय साइड.
अगर नया ब्रेकआउट का लेवल मैं बोलूँ 25,125 इज द मेन की लेवल फॉर अपकमिंग एक्सपायरी, वहां पे मोमेंटम जा सकता है विच कैन लीड टू 25,680 ऑल्सो जा सकता है अगर वो लेवल तोड़ता है, डेली कैंडल क्लोज दे देता है तो अभी हाल फिलहाल के लिए जो लेवल सामने दिख रहा है 25,033 विल बी इंट्राडे लेवल, उसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज देगा तो ही 25,125 टारगेट रहेगा। नीचे के साइड में 24,767 पहला सपोर्ट, 24,590 सेकंड सपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, अगर फर्स्ट सपोर्ट तोड़ता है 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो वहां पे क्या करते हैं इंट्राडे में हम लोग क्या कर सकते हैं 24